हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जिसमें हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा क्या होता है। द स्पेक्ट्रा रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा हुआ है। सो ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल्स इस रोटेशनल एनर्जी लेवल से इस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा। सो उस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। और ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है ना, जिस जिस रेडिएशन का हम लोग यूज़ करते हैं वो है हम लोग का माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ना सबसे पहले लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा हुआ है। सबसे ऊपर जो रहता है कॉस्मिक रेस, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घटते जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो वेव नंबर भी घटेगा। तो ये तीनों ना एक दूसरे के ना सिनोनिम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेव नंबर, है ना। कभी कभी आप सभी लोग को देखो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कभी कभी आप सभी लोग से ये बोल देगा कि माइक्रोवेव का जो एनर्जी है ना वो है 100 सेंटीमीटर इनवर्स। अब तो सेंटीमीटर इनवर्स तो ये वेव नंबर का यूनिट है, फिर ये एनर्जी क्यों बोल रहा है? तो ना ये एक दूसरे के क्या होते हैं, तीनों ना एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होते हैं। तो अगर सेंटीमीटर इनवर्स बोले, है ना, और हर्ज बोले यानी कि फ्रीक्वेंसी बोल दे, या फिर जूल्स बोल दे, सभी का मतलब क्या है, एक ही है, एनर्जी से ही रिलेटेड होते हैं तीनों वर्ड। ठीक है, सो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं कॉस्मिक रेस से माइक्रोवेव में, तो फ्रीक्वेंसी घटता है, एनर्जी भी घटता है और वेव नंबर भी घटता है। ठीक है, तो कुछ आप सभी लोग को डाटा याद रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव का जो एनर्जी होता है या फिर वेवलेंथ होता है, सॉरी वेव नंबर होता है, वो 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में का होता है। ठीक है, इंफ्रारेड जो रे होता है, इंफ्रारेड रीजन, वो 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। और विजिबल रीजन का जो वेव एनर्जी होता है वो 12500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है। ठीक है, सो मैंने देखिए अभी एनर्जी के मैंने बोला एनर्जी, लेकिन अभी यूनिट किसका दे रहा हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स का। तो ये ना पर्यायवाची है। ठीक है, सो जब सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे दे रहे हैं और आपको एनर्जी बोल रहे हैं ना, तो वो सेम ही है। ठीक है, सो माइक्रोवेव का एनर्जी कितना होता है, 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। तो इसका एनर्जी क्या है, माइक्रोवेव का कम है। देखो इंफ्रारेड रेड का उससे ज़्यादा है एनर्जी, क्योंकि इसका 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। विजिबल का ज़्यादा है, 2500 से लेकर 12500 तक सेंटीमीटर इनवर्स तक का इसका एनर्जी है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं तो इसका एनर्जी क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है ना, वो कैसे होता है। देखो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है, इसको हम लोग क्वांटम की सहायता से निकालते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री की सहायता से निकालते हैं। और वो आता कितना है, मैं आप सभी लोग को रिजल्ट बता देता हूँ। अभी देखो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है ना, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, देखो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है ना, इन लोग के बीच का गैप कितना होता है, इसको हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री की सहायता से निकाल सकते हैं। उसको मैंने बताया था। सो उसको निकालने का फार्मूला, इन दोनों के बीच का, इन सभी एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कितना होता है, उसको हम लोग इस फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू बी जे और J+1 ऐसे है ना। तो ये यहाँ पर जो जे है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। और इस रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, ऐसे इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और ये बी का वैल्यू कितना होता है, 1 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच इसका वैल्यू हो सकता है। तो अगर मैं E0 यानी कि इस लेवल का एनर्जी निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं जे का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ पास 0 रखना है, तो इसका जे हो गया। E1 निकालना है तो जे की जगह मैं क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, तो ये हो जाएगा B1 1+1 ऐसे करके, तो ये 2 भी आ जाएगा। E2 का वैल्यू, जब जे का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो इसका E2 का वैल्यू कितना आया, 6B।
ठीक है। तो ये 2b में मैंने एक लाइन खींच दिया, इसका एनर्जी इतना है, देखो ऊपर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो 2b पे हम लोग का एक एनर्जी लेवल आया, फिर 6b में हम लोग का एनर्जी एक लेवल आया, जब जे का वैल्यू मैंने 3 रखा तो 12b पे मेरा एक एनर्जी लेवल आया। उसके बाद E4 रखा, जब जे का वैल्यू 4 रखा तो हमारा 20b पे एक हम लोग का एक एनर्जी लेवल्स मिला। तो ये एनर्जी लेवल क्या है, ये वाला छोटा छोटा एनर्जी लेवल मैंने दर्शाया ना, वो ये है, इसको मैंने बड़ा करके ऐसे दिखलाया है और उसका एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखा है। और ये किसकी सहायता से आता है, ये क्वांटम की सहायता से आता है। क्वांटम जो वेव फंक्शन है ना, उसको सॉल्व करके हम लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा को पढ़ लेते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है किस प्रकार से। ठीक है, तो एक हम लोग बीकर कंसिडर कर रहे हैं और इस बीकर में मान लो हम लोग के पास ना 100 मॉलिक्यूल है ना, 100 मॉलिक्यूल है और 100 मॉलिक्यूल्स में से जो 60 मॉलिक्यूल है ना वो रोटेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उन लोग का जो रोटेशनल एनर्जी कितना है, ये है हम लोग का रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। सो मैं क्या बोलूँगा कि जो 60 मॉलिक्यूल है उन लोग का रोटेशनल एनर्जी कितना है, 0 है ऐसे बोलूँगा, क्योंकि वो रोटेट ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो 40 मॉलिक्यूल है ना, उन लोग रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और उन लोग का रोटेशनल एनर्जी कितना है, 2b के बराबर है। तो 40 मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी स्टेट में हो गए और 60 मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी स्टेट में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सैंपल पे ना 2b का मैं क्या कर रहा हूँ, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का माइक्रोवेव इस सैंपल में डाल रहा हूँ। जब इस सैंपल में डालूंगा तो जो 60 मॉलिक्यूल है वो इस एनर्जी को, इस 2b एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरे एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 2b का एनर्जी गैप है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का एनर्जी गैप है। और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, 6 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4b सेंटीमीटर इनवर्स का गैप है। और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है, ये लेवल और इस लेवल के बीच का एनर्जी गैप 12 में 6 घटाओ तो 6b सेंटीमीटर इनवर्स का एनर्जी गैप है। और इन दोनों के बीच में कितना है एनर्जी गैप, 20 में 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इनवर्स का एनर्जी गैप है। तो अब देखो 60 मॉलिक्यूल्स थे और मैंने कितना सेंटीमीटर इनवर्स का लाइट डाला है, माइक्रोवेव डाला है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का मैंने यहाँ पास माइक्रोवेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने डाला है। तो ये जो 60 मॉलिक्यूल्स है ना, और ये एनर्जी गैप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के गैप के जितना बराबर है, तो ये क्या करेगा, ये 60 मॉलिक्यूल्स यहाँ से जंप कर देगा और हम लोग का सेकंड एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। क्या ये 40 मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन लोग का एनर्जी गैप ज़्यादा है, 4b सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है। अगर मैं यहाँ पास 4b सेंटीमीटर इनवर्स का एनर्जी गैप देता तो हो सकता था कि ये जो 40 मॉलिक्यूल है वो यहाँ से इस एनर्जी स्टेट से जंप करके नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में चले जाएं, लेकिन ये मैंने कितना प्रोवाइड किया है एनर्जी, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का ही प्रोवाइड किया है। इस वजह से ये 60 मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। तो अभी देखो, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, देखो जैसे कि अब इसको ना स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम लोग स्टडी करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा को। तो मैंने माइक्रोवेव डाला कितना, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का। तो 60 मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, अपना एनर्जी स्टेट चेंज कर दिया। वो 60 मॉलिक्यूल्स 0 सेंटीमीटर इनवर्स से जंप करके कहाँ चले गए, 2b सेंटीमीटर इनवर्स में चले गए। तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा। देखो ग्राफ कैसे मिलता है, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है और वाई एक्सिस में हम लोग का क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। तो 2b पे ना मुझे एक लाइन मिलेगा ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया, 2b सेंटीमीटर इनवर्स का पहले लाइट डाला था माइक्रोवेव। अब मैं क्या करता हूँ, 4b सेंटीमीटर इनवर्स का एक माइक्रोवेव डाल रहा हूँ। जब 4b सेंटीमीटर इनवर्स का मैं माइक्रोवेव डालूंगा तो ये जो 40 मॉलिक्यूल जो कि 2b एनर्जी स्टेट में है, वो 4b, इन लोग का एनर्जी गैप कितना है, 4b है। तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ जाने में कितना एनर्जी लगेगा, 4b सेंटीमीटर इनवर्स का एनर्जी लगेगा। और कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं सेकंड बार में,
4b सेंटीमीटर इनवर्स का प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या ये 40 मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में जा पाएंगे क्या? बिल्कुल जा पाएंगे। तो जब ऐसा करेगा ना मॉलिक्यूल्स, तो हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा ऐसे। कहाँ पास मिलेगा? 4b 2b से किस में गया है? 6b में गया है। तो ये 4b के पास ना ये 2b हो गया, ये यहाँ पास ऐसे हम लोग को क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा। यहाँ में नहीं मिलेगा, 6b में नहीं मिलेगा, 4b पे हम लोग को एक लाइन मिलेगा, क्योंकि 4b सेंटीमीटर में ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। 4b एनर्जी हम लोग का एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन? मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इस प्रकार से हमें ना ऐसे लाइंस मिलते हैं, है ना। तो जैसे कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स ने 2b पे एब्जॉर्ब किया, कुछ मॉलिक्यूल्स ने 4b पे एब्जॉर्ब किया, कुछ मॉलिक्यूल्स ने 6b पे एब्जॉर्ब किया। तो ऐसे करके हम लोग को ऐसे लाइंस मिलते हैं। और इसी लाइंस, यही जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बीच में हम लोग जब ऐसे लाइन खींचते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रा, है ना। ये कौन सी स्पेक्ट्रा है? ये है हम लोग का रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब ये जो स्पेक्ट्रा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, ऐसे सीधा रेखा नहीं होता, ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये ऐसे मिलेगा। कौन कौन से उसमें मिल रहा है? 2b पे मिल रहा है एक तो हम लोग का 4b में मिलेगा, दूसरा हम लोग को 6b में मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिलता है? ऐसे लाइंस मिलते हैं। और इन लोग का हाइट भी सेम नहीं होता, है ना। कई का हाइट ऐसे बड़ा होगा और कई का हाइट ऐसे छोटा होता है, ठीक है ना। कई का हाइट कैसे होगा? ऐसे बड़ा होगा, कई का हाइट ऐसे छोटा होता है। तो ये हाइट जो है ना, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे, और ये बड़ा और ये छोटा क्यों मिलता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जब भी हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, वो स्पेक्ट्रल लाइन ही रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखो, द स्पेक्ट्रा रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय दिस गैस मॉलिक्यूल्स फॉल इन द रीजन ऑफ माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव रीजन में आते हैं, और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा का रेंज कितना होता है? 1 से 100 सेंटीमीटर यूनिवर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, ऐसे। तो ये हो गया रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। उसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांजिशन इंड्यूस्ड बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जब ट्रांजिशन होगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में से जंप होगा ना, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलेंगे। और ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कुछ इस प्रकार से मिलता है। और इस स्पेक्ट्रा का जो रेंज होता है, जो एनर्जी का रेंज होता है, वो कितना होता है? 500 से 4000 सेंटीमीटर यूनिवर्स के बीच में होता है। एक प्रकार का हम लोग और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, लेकिन जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो एब्जॉर्प्शन की वजह से आता है। लेकिन जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है ना, वो स्कैटरिंग की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? स्कैटरिंग की वजह से आता है। और रमन स्पेक्ट्रा को ना मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मैंने बताया था ना कि स्कैटरिंग क्या होता है, वहाँ पास मैंने रमन स्पेक्ट्रा को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो हमें ना लाइंस मिलता है, कौन कौन सा लाइंस मिलता है? हमें स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन मिलता है। इसके अलावा हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अराइजेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होंगे? देखो, ये हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। तो यहाँ से जब मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएगा ना, तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो ये हो गया। एक और स्पेक्ट्रा होता है जो कि है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम लोग की सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे MSc सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।